देखिए बच्चों, हमारे पास ये सवाल है थर्मल स्टेबिलिटी। पहले जरा टर्म थर्मल स्टेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि एक कंपाउंड जिसे हम हीट देके तोड़ रहे हैं, है ना, एक कंपाउंड जिसे हम हीट देके तोड़ रहे हैं। अब ये तोड़ना जितना मुश्किल है, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये है एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज अ बॉन्ड, है ना, टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट बॉन्ड बिटवीन द टू सब्सटेंसेस स्पेशीज, दैट्स। अब ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा चाहिए होगा, डिसोसिएशन टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी। यानी थर्मल स्टेबिलिटी को अगर हम कहें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन के। इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का मतलब समझो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन जितनी ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब थर्मल स्टेबिलिटी इटसेल्फ किस चीज पे डिपेंड करती है? थर्मल स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों डिपेंड करती है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। ऐसे आइंस जिनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है ना, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आइंस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, उन्हें डिकम्पोज करना आसान है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनिक साइज के। आयोनिक साइज जितना ज्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी ब्रेक करना उतना आसान होगा, है ना। इसी तरह हम क्या देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर के। पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, कैटाइन जितना छोटा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, ब्रेक करना उतना आसान होगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो सब कार्बोनेट है, कार्बोनेट है तो फिर आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम पे। ठीक है, लिथियम, लिथियम बच्चों हमारे पास ये सेकंड पीरियड का है, सबसे छोटा। थर्ड पे सोडियम, पोटेशियम फोर्थ पीरियड का, और रुबिडियम फिफ्थ पीरियड का। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया स्मॉलेस्ट और ये हो गया लार्जेस्ट। क्योंकि लिथियम का आयोनिक साइज सबसे छोटा है, लिहाजा पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, थर्मल स्टेबिलिटी कम है, यानी उसे तोड़ना आसान है। तोड़ना क्या है? आसान है। तो फिर लोएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी? यानी थर्मल स्टेबिलिटी मतलब मुश्किल से टूटे, तो सबसे लोएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, यानी कौन सबसे आसानी से टूटेगा? लोएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या निकल रहा है? इजी टू ब्रेक, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी जब ज्यादा होती है तो हार्ड टू ब्रेक है ना, हार्ड टू ब्रेक है। लोएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब इजी टू ब्रेक। अब जिसका आयोनिक साइज सबसे छोटा होगा, जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो ब्रेक करना आसान होगा। ब्रेक करना किसको आसान हुआ बच्चों पे? ब्रेक करना किसको आसान हुआ बच्चों पे? हमारे पास लिथियम सबसे आसानी से ब्रेक है। ठीक है ना, समझ में आई बात? थैंक यू वेरी मच।